दोस्तों, भारतीय टीम श्रीलंका से 3 मैचों की वनडे सीरीज रोहित शर्मा की कप्तानी में हारने के बाद और 3 ही मैचों की टी20 सीरीज सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में शानदार तरीके से जीतने के बाद अब टीम इंडिया नई टी20 सीरीज खेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करेगी। वहीं पर इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने फाइनल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तो अब इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को चारों खाने चित्त करने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर 15 सदस्यों की नई भारतीय टीम को घोषित कर दिया है। जहां पर अपने इस नए टी20 स्क्वाड से हाल ही में खेले गए टी20 सीरीज में बल्ले और गेंद से लचर प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे समेत 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर तिलक वर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल समेत 7 नए खिलाड़ियों को अपने इस नए स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी न्यूजीलैंड की टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर भारतीय टीम के टी20 स्क्वाड से लंबे समय से चोट की वजह से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी समेत 2 और धुरंधर खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के इस नए टी20 स्क्वाड से जुड़कर टीम इंडिया को पहले से बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, न्यूजीलैंड की टीम टी20 फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग की नंबर 6 की टीम है, तो वही टीम इंडिया फिलहाल इस फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम टी20 की एक मजबूत टीम मानी जाती है, तो ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक टी20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपरहिट टी20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस टी20 सीरीज का पहला टी20 का हाई वोल्टेज महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इस टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको कहां देखने को मिलेगा। वहीं इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख न्यूजीलैंड टीम के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। इसके अलावा इस टी20 सीरीज में कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान। वहीं पर इसके अलावा इस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेहतरीन और घातक प्लेइंग 11। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने खेले गए टी20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर पड़ेगी इस टी20 सीरीज में भारी। इसके अलावा इस टी20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें जिसे जानना यह टी20 सीरीज शुरू होने से पहले आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस दौरे पर 5 मैचों के टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला टी20 का बड़ा महामुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में, तो दूसरा टी20 का बड़ा सुपरहिट महामुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर तीसरा टी20 का महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, तो वहीं पर चौथा टी20 का मुकाबला चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में, तो 5वां और आखिरी टी20 का मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को इस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान और उपकप्तान बनाया है, उसकी बात करें तो इस टी20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव के कंधों पर कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं पर टीम इंडिया का उपकप्तान हार्दिक पांड्या को बनाकर बीसीसीआई ने एक बार फिर से हर किसी को चौंका दिया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम का टी20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान कौन साबित हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के हेड कोच
गौतम गंभीर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई नई खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है, उस धांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 के मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया का पल्ला ही भारी नजर आता है। जहां पर इन दोनों टीमों ने कुल 25 T20 के मुकाबले आपस में खेले हैं, जिसमें भारत ने 14 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को हार का स्वाद चखाया है, तो वहीं पर न्यूजीलैंड ने 10 मुकाबलों में टीम इंडिया को हराया है। वहीं इससे पहले 2023 में जब दोनों टीमें T20 सीरीज में आपस में भिड़ी थीं, तो टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 से करारी हार का स्वाद चखाया था। ऐसे में इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम पिछले सीरीज के हार का बदला भारत से लेना चाहेगी, तो वहीं टीम इंडिया एक बार फिर से न्यूजीलैंड को कुचलकर मुंहतोड़ जवाब देना चाहेगी। तो दोस्तों, अब उन 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड की बात एक एक के करे, जिसे BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए चुना है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों की इस नए भारतीय स्क्वाड में BCCI ने सबसे पहले 3 वर्ल्ड क्लास युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही किसी भी गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं और विरोधी टीमों को पावर प्ले में ही बैकफुट में धकेल देने का काम करते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। IPL में इस साल बल्ले से गर्दा उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा को हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर T20 सीरीज के लिए चुना गया था, जहां पर इन्होंने अपने धुआंधार बल्लेबाजी की गजब की छाप छोड़ते हुए से एक तेज तर्रार शतक जड़ रातों रात स्टार बन गए थे। तो अब एक बार इनको फिर से न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के सामने मौका दिया गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजों के सामने कितने खरे उतरते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ ने बतौर ओपनर बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं। जहां पर अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ के खेले गए T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डाले, तो गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में केवल 23 T20 के मुकाबले खेलते हुए 140 की शानदार स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक के अलावा 1 शतक निकला है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रन मशीन ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया। जी हां दोस्तों, हाल ही में खेले गए कई T20 के मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए खूब रन बनाए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल पावर प्ले के एक शानदार बल्लेबाज है, जो पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर बरसते हैं। जहां पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो 723 रन बनाते हुए 1 सैकड़ा तो 550 लगभग 170 की स्ट्राइक रेट से बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में BCCI ने 3 मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी तेजी से रन बनाते हुए गेंदबाजों के ऊपर जमकर बरसते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह ने बतौर फिनिशर बल्लेबाज टीम इंडिया में खेलते हैं, जहां बतौर फिनिशर बल्लेबाज खुद को साबित किया है। वहीं रिंकू सिंह अपनी बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंत के ओवरों में बड़े बड़े छक्के लगाते हुए किसी भी नामुमकिन से मुकाबले का नतीजा भी कुछ ही गेंदों में बदल देने की बेहतरीन काबिलियत रखते हैं। वहीं पर अब तक रिंकू सिंह ने काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए 180 की शानदार स्ट्राइक रेट से 400 के लगभग रन बनाते हुए 250 इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान और T20 में ICC रैंकिंग ने नंबर 2 बैटर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या T20 फॉर्मेट की टीम इंडिया के फिलहाल सबसे तगड़े बल्लेबाज है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में किसी भी गेंदबाज के सामने तेजी से रन बना सकते हैं। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 170 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 2400 से ज्यादा रन बनाते हुए 4 शतक तो 21 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़कर काफी कम समय में इस फॉर्मेट के बड़े बल्लेबाज बन चुके हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, T20 में सबसे ज्यादा शतक किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तिलक वर्मा की वापसी भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर
अगर तिलक वर्मा के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो तिलक वर्मा ने इस फॉर्मेट में केवल 16 टी20 के मुकाबले खेलते हुए 336 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान किशन भारतीय टीम के तीनों ही फॉर्मेट से लंबे समय से बाहर चल रहे थे, तो अब उनकी वापसी भारतीय टीम में पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर अगर ईशान किशन के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में लगभग 800 रन बनाते हुए 6 अर्धशतक अपने बल्ले से इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है, जो कि बतौर फिनिशर बल्लेबाज अंत के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर जितेश शर्मा की अगर टी20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो जितेश शर्मा ने केवल 9 टी20 के मुकाबले खेलते हुए भले महज 100 रन ही बनाए हैं, लेकिन अब तक इनको बल्लेबाजी के मौके भी काफी कम मिले हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, जितेश शर्मा और ईशान किशन में किसे मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में खेलने का मौका। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक और तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और धुआंधार बल्लेबाजी से किसी भी मुकाबलों का नतीजा पलक झपकते बदल देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर ने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ खेली गई टी20 के सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी थी। वहीं पर अगर वॉशिंगटन सुंदर के इस फॉर्मेट में आंकड़ों पर नजर डालें तो वॉशिंगटन सुंदर ने जहां अपनी घातक गेंदबाजी से 45 से ज्यादा विकेट लेते हुए बल्ले से भी कुछ मैच जिताऊ पारियां खेली हैं, वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। हाल ही में अक्षर पटेल ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में अपने लाजवाब प्रदर्शन से सबको अपना दीवाना बना लिया है। वहीं पर टी20 के मुकाबले में अक्षर पटेल के आंकड़े भी बेहतरीन है, जहां पर बतौर बल्लेबाज 463 रन बनाने के साथ अपनी फिरकी गेंदबाजी से 62 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी भी की है। वहीं पर जरूरत पड़ने पर ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन भी बना सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के उप कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी भी बन चुके हैं, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर हार्दिक पांड्या के टी20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो 1520 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 4 अर्धशतक जड़ते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से इस फॉर्मेट में 86 विकेट भी निकाले हैं, जो कि बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी शानदार आंकड़े हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप में चोट की वजह से अब तक भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम में इनकी धमाकेदार वापसी हुई है। वहीं पर अगर मोहम्मद शमी के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो शमी ने इस फॉर्मेट में महज 23 मुकाबले खेलते हुए 24 विकेट लिए हैं। वहीं पर मोहम्मद शमी के खेलने से भारतीय टीम की गेंदबाजी में काफी गहराई आ जाएगी। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। हाल ही में टी20 में वापसी करने वाले बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के लिए काल साबित हुए थे। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्रिकेट में डेथ ओवरों के सबसे खतरनाक है गेंदबाज माने जाते हैं, जिनके सामने रन बनना बल्लेबाजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। जिनके अगर हम टी20 के मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने महज 70 टी20 के मुकाबले खेलते हुए 89 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर हाल ही में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बनकर उभरे लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए हर टी20 के बीतते मुकाबलों के साथ और बेहतरीन गेंदबाज बनकर उभर रहे हैं। फिलहाल रवि बिश्नोई आईसीसी रैंकिंग में नंबर 10 पर टी20 फॉर्मेट में बतौर गेंदबाज बने हुए हैं, जिन्होंने टी20 में 48 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर
तेज गेंदबाज आवेश खान को शामिल किया गया है। आवेश खान ने हाल ही में खेले गए T20 के कई मुकाबले में अपनी गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए काफी कम मुकाबले खेलते हुए 25 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर हम सब आवेश खान को पावर प्ले के शानदार विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड से 5 मैचों की T20 सीरीज जीत सकती है या नहीं? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में मिलना चाहिए था खेलने का मौका? वहीं इस सीरीज में टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए बेस्ट प्लेइंग 11?